बारंबार दे रखा है। तोरण के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है कमतर, एक होता है अधिकतर। क्या होता है? अधिकतर और कमतर। अब कम से और फिर ज्ञात करेंगे अधिक से। ठीक है, अब कम से हमें पहले क्या दो स्टेप लेनी है, दो स्टेप लेनी है। यहाँ कम से का मतलब होता है ये जो अधिकतम सीमा वाली जो संख्या है वो लेनी है। समझे मेरी बात? जब कम का नाम आए तो अधिकतम जो भी संख्या है आपकी 100 और 120 का जो वर्ग अंतराल है, जो वर्ग चल रहा है, तो इसमें अधिकतम सीमा क्या 120 है। तो 120, 140, 160, 180, 200 ये कब लेने हैं? जब कम से नाम है, कमतर विधि से, कमतर विधि से तोरण ज्ञात कीजिए तब लेना है। तो एक स्टेप लिखना है यहाँ 120 से कम। ठीक है, दूसरा क्या लिखेंगे? 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम और 200 से। उल्टा करना है, जब कम का नाम आए तो अधिकतम हाई लिमिट वाली संख्या लेनी है, अधिक का नाम आ जाए तो क्या लेनी है? कम वाली। इतना चीज समझ गए आगे। अब हमें ज्ञात करनी है इसकी संचय बारंबारता CF। क्या ज्ञात करनी है? CF। अब इसमें आपको देखना है कि 120 से कम, मतलब इसकी में जो संख्या है वो कितनी है? 100 और 120, मतलब 100 से लेकर 119 तक की संख्या है। 120 वाली संख्या है, तो 120 से कम कितनी संख्या है? 12 तो है, तो ये हो गया आपका 12। अब बात करेंगे 140 से कम। अब 140 से कम कितनी संख्या है भाई? 14 तो ये हो गई और 12 ये हो गई। ये सभी 140 से कम ही तो है। 140 से कम वाली संख्या मतलब 100 से लेकर 140 के बीच कितनी संख्या हो गई? 26 हो गई। अब बात करें 160 से कम। अब 160 से कम मतलब 34 हो गई, 40 हो गई, कितनी हो गई? 50 हो गई। यहाँ बताओ कोई दिक्कत? समझ आ गई बात? अब इसमें करना हमें इनके निर्देशांक बनाने। क्या बनाने हैं? निर्देशांक में आपको पता है x और y दोनों की वैल्यू होती है, x और y दोनों की वैल्यू होती है। x का ये मान होगा और y का ये मान होगा। तो जो पहला बिंदु है 120, 12 हो गई, 120, 12। दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा? 140, 26, 126, 26। तीसरा बिंदु हो जाएगा 160, 180, 200, ये आपके पास बिंदु 1, 2, 3, 4, 5। 5 बिंदु से हमें क्या बनाना है? कि ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना इसमें मिटा देता हूँ। हाँ बिल्कुल इजी सा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ग्राफ के अंदर एक तो x का होता है, एक y की, दो वैल्यू होती है। तो आप ऐसे इसको बना लीजिए। हो गया। इस रेखा पर x अक्ष पे हमेशा x का मान होता है, ये होती है y अक्ष, इस पर हमेशा y की वैल्यू होती है। तो इसको हम लिखते हैं नाम x अक्ष और y अक्ष। हो गया। ये आपका मूल बिंदु होता है जिसके निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं? 0, 0। समझ में आई बात? अब इधर आपके पास संख्या क्या है? 120, 140, 160, 180, 200। तो ऐसे लिख लीजिए 120, 140, 160, 200। हो गया। इधर हम लिखेंगे, हमारे पास संख्या है
12, तो इसका हम ले लेते हैं 0 से फिर मतलब एक रेंज बनाते हैं, 5 से लेकर चलते हैं या 10 का लेकर चलते, 10 का लेकर चल लेते हैं ना। 0, फिर यहाँ पर 10, फिर यहाँ 20, फिर यहाँ 30, 40, अधिकतम 50 है ना। जब आप ज्यादा जरूरत हो तो और आगे बढ़ा देंगे, 50 तक है। अब ये बताइए पहला जो निर्देशांक है वो 120 के साथ कितना है? 12, मतलब 10 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये बिंदु हम यहाँ ले लेते हैं। पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु 140 के साथ कितना है? 26, मतलब 20 और 30 के बीच में, लगभग यहाँ कैसे में। दूसरा बिंदु ले लिया। तीसरा बिंदु क्या है? 160 के साथ 34, मतलब 30 से ऊपर, ये हो गया 160 यहाँ पर ना, देखो यहाँ ये हो गया। 180 के साथ 40 आ रहा है, तो मतलब यहाँ ले लेते हैं, और 200 के साथ 50 यहाँ। अब इन सबको क्या करेंगे? मिला देंगे ऐसे। तो ये हमारा क्या हो गया? कमतर, मतलब कमतर विधि द्वारा त्वरण हो गया। कमतर का मतलब ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, अधिकतर का ग्राफ क्या होगा? नीचे की तरफ आएगा। तो ये कमतर विधि समझ में आ गई बात, क्या करना है?